हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स के बारे में। तो देख लेते हैं कि अलग-अलग स्क्रीन साइज पे हमारा जो कंटेनर है, उसका वो रिस्पॉन्सिव कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा कंटेनर जो हमारी कंटेनर क्लास है, हम उसको स्मॉल रखते हैं, तब वो डिवाइड होगी। जब एक्स्ट्रा स्मॉल की बात होगी, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मैं यहाँ पे सारे स्केल लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्स्ट्रा स्मॉल पे क्या होगा, देन उसके बाद में स्मॉल पे क्या होगा, मीडियम पे क्या होगा, लार्ज पे क्या होगा एंड एक्सेल पे क्या होगा। तो ये चीज हम लोग अभी देखेंगे। अगर हम बात करें, जब हमारी स्क्रीन एक्स्ट्रा स्मॉल पे होगी तब ये 100% विड्थ यूज करेगा। इस लाइन का मतलब क्या है, अगर हमारे कंटेनर को हमने स्मॉल कर दिया, स्मॉल करने का मतलब होगा कि वो एक्स्ट्रा स्मॉल के केस में अपना 100% विड्थ यूज करेगा। बेसिकली जो रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट है, जो हमारा कंटेनर रिस्पॉन्सिव बनना चालू करता है, वो कहाँ से करेगा, स्मॉल से। आपने ये चीजों से बोला कि कंटेनर को रिस्पॉन्सिव कहाँ से बनाना चालू करो, स्मॉल वाली रेंज से। तो अब यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से काम करेगा कि जब वो स्मॉल वाली रेंज में आएगा, तब हमारे कंटेनर का साइज हो जाएगा 540 पिक्सल्स। ये साइज क्या होता है, इसकी पैडिंग्स क्या होती है, इस बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। तो पिक्सल से मैं डायरेक्ट से 540 लिख रहा हूँ। इसके बाद में 720, अगर किसी ने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लें ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। देन 960, सॉरी 960, 960 के बाद में जो लास्ट होता है हमारे पास 1140, इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब अगर आपने अपने कंटेनर का साइज मीडियम रखा, अगर आपने अपने कंटेनर का साइज मीडियम रखा, तब एक्स्ट्रा स्मॉल पे वो 100% विड्थ लेगा। क्योंकि जरा सी बात है, जब तक आप मीडियम रेंज तक नहीं पहुंचते, उससे पहले तक वो एज अ फुल विड्थ की तरह काम करता है। फिर उसके बाद में फिट स्क्रीन की तरह काम करेगा, यानी कि आपका जो फिट कंटेनर है उसकी तरह काम करता है। उससे पहले तक अभी वो फुल विड्थ की तरह काम करेगा। अगर आपने यहाँ पे क्लास स्मॉल लार्ज जो भी दे रखी है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 100%, 100% यूज करेगा। देन इसके बाद में यहाँ पर सेम केस, जब आप मीडियम रेंज में आ गए तब स्क्रीन रिस्पॉन्सिव होना चालू करेगी 720। ठीक है, तो उसके बाद में जब लार्ज की बात करते हैं, लार्ज पे होता है 960, एंड जब आप एक्स्ट्रा लार्ज पे चले जाओगे तो 140। फिर अगर आपने अपने कंटेनर का साइज लार्ज रखा है, तो तब जब तक आप लार्ज स्क्रीन तक नहीं पहुंचते तब तक वो 100% यूज करेगा। मीडियम पर भी 100%। नहीं, जैसे आप लार्ज स्क्रीन पे आ जाओगे वो दोबारा से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, यानी कि 960 पिक्सल्स और 1140। फिर उसके बाद में बात करते हैं एक्स्ट्रा लार्ज की। अगर आपका कंटेनर की जो क्लास आपने रखी है एक्स्ट्रा लार्ज, तब यहाँ पे इस स्केल पर भी वो 100% रहेगा, इस स्केल पर भी, मीडियम वाले स्केल पर भी 100%, एंड लार्ज वाले स्केल पर भी 100%। लेकिन जैसे वो पहुंचेगा एक्स्ट्रा लार्ज में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1140। इस तरीके से कुछ काम करेगा। अब इसको एक बार करके देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ क्लासेस बनाते हैं, जैसे कि डिव लिखा हमने। डिव को क्या किया, इसको क्लास प्रोवाइड की, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। लेकिन कौन सा कंटेनर, अगर आपने सिर्फ कंटेनर लिखा है तो इसका मतलब है आप बात कर रहे हो एक्स्ट्रा स्मॉल की। बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा स्मॉल हमेशा रहता है साथ में, लेकिन अगर आपने बात की यहाँ पे कंटेनर स्मॉल की, तब रेजोल्यूशन थोड़े से बदल जाएंगे। आपको पता है आपका स्क्रीन किसके अकॉर्डिंग काम करेगा। H1 हेलो, ठीक है, हमने ये चीज लिखा। अब ऐसे ही हम इस 4 डिव और बना लेते हैं। इसको स्मॉल रहने, एक्स्ट्रा स्मॉल रहने देते हैं। स्मॉल हो गया, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं हमारे कंटेनर से क्या फर्क पड़ता है। सेव एंड रिलोड। यहाँ पे अभी सबके पीछे एक बॉर्डर लेके आ जाते हैं, बॉर्डर, ताकि आपको ये चीज विजिबल हो।
अच्छे से कि ये कैसे काम कर रहे हैं। बॉर्डर आ गया, सबके पीछे बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो सेव एंड रिलोड। यहाँ पे देखो सबके पीछे सिर्फ एक बॉर्डर है। तो हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन साइज को कर देते हैं एकदम छोटा। ये आपका मोबाइल व्यू है। यहाँ पे देखो सब 100% विड्थ यूज कर रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने क्या बोला है, एक्स्ट्रा स्मॉल के केस में सबकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 100%, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आप स्मॉल रेंज में आ जाओ। देखो जैसे स्मॉल रेंज में आए, यहाँ पे नहीं, एक, ठीक है, हाँ, जैसे आपने स्मॉल रेंज में आए, आपका कौन सा एक्स्ट्रा स्मॉल वाला एंड स्मॉल वाला कंटेनर दोनों कितने हो गए, 540 पिक्सल्स हो गए। जैसे आप स्मॉल रेंज के अंदर एंटर करोगे, क्योंकि बाकी के जो पिक्सल्स है, बाकी जो कंटेनर्स हैं, वो अभी भी 100% पर ही हैं। फिर जैसे आप 720 वाली रेंज को क्रॉस करोगे, 720 वाली पिक्सल्स की रेंज को जैसे आपने क्रॉस किया, थर्ड वाला कंटेनर भी कहाँ आ जाएगा, मिडिल वाला कंटेनर। मैं ऐसा करता हूँ, इन्हों के आगे क्लासेस भी लिख देता हूँ ताकि पहचानने में थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए। इसके आगे यहाँ पे लिख देते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। सेव कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा चलते हैं, रिलोड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे आप 720 वाली रेंज क्रॉस करोगे, आपकी मीडियम वाली जो क्लास है वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर भी पैडिंग इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या, अब वो भी कहाँ पे आ चुके हैं, आप 720 पिक्सल्स को क्रॉस कर चुके हो। लेकिन बाकी की दो अभी भी 100% है, क्योंकि इस केस में भी ये क्या रहती है, 100% रहती है। अब जैसे आप 960 पिक्सल्स को क्रॉस करोगे, मैं ऐसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ऊपर रखते हैं इसे। जैसे 960 पिक्सल्स को आप क्रॉस करोगे, क्या होगा, फोर्थ वाला कंटेनर, जैसे आपने 960 को क्रॉस किया, फोर्थ वाला कंटेनर भी क्या हो गया, 960 का कंटेनर बन गया, 960 पिक्सल्स का एक कंटेनर बन गया। और बड़ा करते हैं, जैसे आप लार्ज स्क्रीन पे आ गए, वहां पे क्या होगा, अब ये कितना पिक्सल हो गया, लार्ज स्क्रीन पे 960 पे, यानी कि बाकी तीन अभी तक जो 100% थे, अभी चारों क्या हो चुके हैं। अब जैसे आप एक्स्ट्रा लार्ज पे जाओगे, एक्स्ट्रा लार्ज तक अभी आप पहुंचोगे नहीं, क्योंकि वहां पे 100% सब कुछ, जब तक आप 1140 को क्रॉस नहीं करते। तो एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर सारे कंटेनर सेम मिलेंगे आपको। इस तरीके से ये चीज काम करती है, आपके कंटेनर इस तरीके से रिस्पॉन्सिव होते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तक कंटेनर्स के लिए इतना ही। इसके बाद में हम देखेंगे ग्रिड सिस्टम के बारे में। उस पर रिस्पॉन्सिवनेस और ज़्यादा अच्छे से काम करती है, और ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके कंटेनर्स का, आपके सेक्शंस को बनाना। तो ठीक है गाइस, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा।